कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और एक ही स्थान पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिछले 4 एपिसोड और 2 प्राचीन युद्ध वीडियो प्राप्त करें। एक भव्य राजमहल का सभागार जहां सुनहरे झूमर और मैसेडोनियाई ध्वजों से सुसज्जा है। ये दृश्य क्लियोपेट्रा और एपिरस के अलेक्जेंडर प्रथम की भव्य विवाह समारोह को दर्शाता है, जो शाही वैभव और राजनीतिक गठबंधन से परिपूर्ण एक मिलन था। मैसेडोनियाई पंचांग के अनुसार डियोस महीने का 24वां दिन यानी 25 अक्टूबर 336 BC राजा फिलिप द्वितीय ने राजसी कवच पहनकर अपनी पुत्री क्लियोपेट्रा का विवाह एपिरस के अलेक्जेंडर प्रथम से संपन्न किया। वे एक जाम उठाकर समारोह का उत्सव मनाते हैं। उनके पास बैठी क्लियोपेट्रा, उनकी बेटी, एक सुंदर परिधान में सजी हुई मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसका विवाह एपिरस के अलेक्जेंडर प्रथम से हो रहा है। यह विवाह मैसेडोनियाई और एपिरोट राजपरिवारों का महत्वपूर्ण गठबंधन था। उस सभागार में कुलीन, दरबारी और सैन्य नेता जाम उठा रहे हैं और दावत का आनंद ले रहे हैं। जब सभागार हंसी और उत्सव से गूंज रहा था, एक भयावह छाया वहां मंडरा रही थी। फिलिप का अंगरक्षक कप्तान पाउसेनियास एक दृढ़ इरादे के साथ छिपकर खड़ा था। विवाह जुलूस राजमहल के प्रांगण से होकर गुजरता है। राजा फिलिप मुस्कुराते हुए उपस्थित अतिथियों की ओर हाथ हिलाते हैं। जैसे ही फिलिप आगे बढ़ते हैं, उनका विश्वासपात्र अंगरक्षक पाउसेनियास अचानक उन पर झपटता है और छुरा उनके सीने में घोंप देता है। पूरा सभागार अफरा तफरी में बदल जाता है। मैसेडोन का महान राजा जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। चीखें और आहटें गूंज उठती हैं। राजा के राजसी वस्त्र रक्त से भीग जाते हैं। पाउसेनियास अपना अपराध करके भीड़ को धकेलते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। पाउसेनियास प्रांगण में दौड़ता है, रास्ते में मेजें और मशालें गिराता है। जब वह महल की सीमा पार कर रहा था, तब अलेक्जेंडर के 2 विश्वासपात्र साथी परदिकास और लियोनास तलवारें निकालकर उसका पीछा करते हैं। जब पाउसेनियास महल के बाग में पहुंचता है, उसका पांव एक लता में उलझ जाता है। वह ठोकर खाकर गिर जाता है, जैसे भाग्य ने ही उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया हो। कुछ ही पलों में पीछा कर रहे परदिकास और लियोनास उसे काट डालते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हत्यारा अपने इरादे कभी जाहिर न कर सके। फिलिप की मृत्यु के बाद दरबार में उथल-पुथल मच जाती है। राजमहल के सिंहासन कक्ष में मैसेडोनियाई कुलीन और जनरल एकत्र होते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी को लेकर कोई संदेह नहीं था। बीच में खड़ा एक युवा, फिर भी प्रभावशाली व्यक्तित्व, अलेक्जेंडर, वहां उपस्थित होता है। मात्र 20 वर्ष की आयु में राजा फिलिप का पुत्र अलेक्जेंडर तुरंत ही मैसेडोन का नया राजा घोषित किया जाता है। कुलीन और सेना उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। उसकी शक्ति, बुद्धिमत्ता और वैध उत्तराधिकार को स्वीकार करते हैं। एक एक करके सभी झुकते हैं और उसे अपना नया सम्राट मानते हैं। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है और सैनिक जयकार करते हैं। इस प्रकार इतिहास के महानतम विजेताओं में से एक के शासन की शुरुआत होती है।